नमस्कार, इस समय उपस्थित हैं जनपद भदोही के नगर पंचायत सुरियावा अंतर्गत। जैसा आपको पता है कि नगर निकाय चुनावों के लिए सभी पार्टियां, सभी प्रत्याशी पूरे जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, सभी लग चुके हैं अपनी तैयारियों में। आइए आज आपको नगर निकाय चुनावों को चर्चा को लेकर आपको जोड़ते हैं वार्ड नंबर 8 के 25 साल से लगातार 5 बार से रहे सभासद शिव प्रसाद उपाध्याय और बहु उपाध्याय से, जो कि अपने समर्थकों के साथ यहाँ पर आज जोधराज सिंह पक्का तालाब पर मौजूद है, जो कि सुरियावा वार्ड नंबर 8 में स्थित है। आइए आपको जोड़ते हैं बहु उपाध्याय जी से और जानते हैं कि उनके कार्यकाल में वार्ड नंबर 8 में कौन कौन से विकास कार्य हुए हैं और अगर मान लीजिए कुछ रह गए हैं तो इस बार उनकी क्या प्राथमिकताएं होंगी। जी सर, आप इतने लोकप्रिय हैं कि लगातार 25 साल से आपकी वार्ड की जनता आपको ही सभासद के रूप में चुन रही है। आपके द्वारा अब तक किए गए प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? जी भाई साहब, मैं कार्य का गिनती तो नहीं करा सकता, लेकिन प्रमुख मैं कार्य को बता रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ जोधराज सिंह तालाब पर सुंदरीकरण कराया हूँ और पार्क बनवाया हूँ। यहाँ बच्चे जिम करने आते हैं, सुबह दैनिक यहाँ शाखा भी लगती है। मतलब ये जो पार्क दिख रहा है ये मेरे ही कार्यकाल में बनाया गया है। और बगल में यहाँ जो सुंदरीकरण आप देख रहे हैं वो भी बनाया गया है। सामुदायिक केंद्र बनवाया गया है और यहाँ जो है ट्रांसफार्मर है, कभी अभी नगर वालों को काफी दिक्कत हो रही थी, डेली बिजली टीप कर जा रही थी। यहाँ मेरे प्रयास से जो है बगल में आप देख रहे हैं, यहाँ जो है ट्रांसफार्मर भी मैंने 250 kVA का लगवाया है। प्राथमिक विद्यालय भी बनवाया है। गिनती तो मैं नहीं कर सकता, एक वार्ड से लेके 13 वार्ड तक कम से कम 500 लोगों का पेंशन मैंने करवाया हूँ। विधवा पेंशन हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे विकलांग पेंशन हो। और मुझे यहाँ की जनता अपने बेटा के रूप में मानती है। मैं सेवक हूँ यहाँ का, मैं सभासद और नेता अभी कभी नहीं जानता। अगर आधी रात की जनता की जरूरत पड़ती है, दुख सुख में मैं भागीदारी बनने के लिए तैयार रहता हूँ। कोई भी अगर याद करता है मैं तैयार रहता हूँ। जैसा सर भदोही पूरे भारत में नंबर 2 पे आया आवास आवंटन में जी, तो और सुरियावा में आपके वार्ड की क्या स्थिति रही आवास को लेकर? जी भाई साहब, मेरे वार्ड में कम से कम 150 से ज्यादा आवास इस समय बन चुका है और कम से कम अभी 200 से 250 आवास का जो है वो आवेदन भी किया गया है, जो कि लेखपाल के मार्फत जो है इस समय अनुमोदन हो रहा है, सत्यापन हो रहा है। 250 जो है आवास और बनेगा हमारे यहाँ। सर बिजली, स्वच्छता और पानी की क्या स्थिति है वार्ड नंबर 8 में? बिजली हमारे यहाँ इस समय बहुत अच्छा मिल रहा है। जब यहाँ ट्रांसफार्मर नहीं लग रहा था, डेली टिप हो जा रही थी। शाम को बिजली की दिक्कत बहुत हो रही थी। मार्केट में हम लोगों को काफी परेशानी बढ़ रही थी। लाइनमैन को बुला के डेली जुड़वाया जा रहा था, लेकिन जब से आज 2 महीने ट्रांसफार्मर लगा है, बिजली यहाँ बहुत अच्छी मिल रही है। पानी की भी व्यवस्था, बिजली जब ट्रांसफार्मर लग गया तो पानी की भी व्यवस्था मिल रही। सफाई भी हमारे यहाँ कर्मचारी डेली आकर के सफाई भी करते हैं अच्छे ढंग से, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। सर, इस बार जैसा कि वार्ड नंबर 8 में कई लोकल कैंडिडेट आ गए हैं, जबकि हर बार आप अकेले रहते थे, इस बार और भी लोग अलग अलग वार्डों से भी इस बार वार्ड नंबर 8 में आए हैं, तो क्या मान रहे हैं इस बार की लड़ाई कितनी संघर्षमय रहेगी? इस समय भाई साहब लड़ाई कुछ नहीं है। हम अगले बार हर बार 300-400 मत से जीतते थे, लेकिन इस बार मैं आपको आश्वासन देता हूँ, विश्वास के साथ मैं कहता हूँ, इस बार मैं 500 वोट से लीड करूंगा उन लोगों के सामने। किसी का कोई पता नहीं चलेगा कि मुझे विश्वास है कि मुझे जनता चाह रही। मैं अपना जनता के बीच में, मजिस्ट्रेट एक होते हैं लेकिन जनता यहाँ की वार्ड नंबर 8 की जनता 1200 वोटर है, 1200 जनता में अपना उनके अदालत में अपना जो है अर्जी लगा दिया हूँ। मुझे हंसते हंसते खुशी से जो मुझे मिलेगा मैं स्वीकार करूंगा, मुझे कोई गम नहीं है और विश्वास है कि मेरे साथ जनता मेरे साथ खड़ी है, मैं उनके साथ हूँ। जब जरूरत पड़ेगा जनता मुझे अपना बेटा और भाई मान करके मुझे विजयी बनाएगी। युवा किसी देश का भविष्य होते हैं, आप युवाओं का साथ बहु उपाध्याय जी के साथ है, क्या कहेंगे इनके अब तक के विकास कार्य को लेकर? आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, हम लोगों के बीच में कुछ कहने के लिए बचा नहीं है और इस समय अपने यहाँ इतना काम हो चुका है कि हम लोगों को उसमें शब्द नहीं है कि हम कुछ कह सके इनके प्रति। मैंने आप पूरी तरह संतुष्ट हैं और फिर बहु उपाध्याय जी को ला रहे हैं वापस? बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी भाई साहब, आप क्या कहेंगे शिव प्रसाद उपाध्याय जी, जो कि लगातार 25 वर्षों से लोगों का प्रेम प्राप्त कर रहे हैं, क्या कारण है इनकी लोकप्रियता का? भाई साहब, हमारे यहाँ का नेता जो है ये घर घर के नेता है, ये अपने पर्सनल के नेता नहीं है। हम लोगों की भावना, हम लोगों के जो है बुजुर्गों का, हम लोग बाहर रहते हैं, यहाँ पे नहीं रहते हैं, लेकिन घर में कोई भी कार्य होने दीजिए। हमारे एक वार्ड नंबर 8 में तो ये सभासद हैं, लेकिन 13 वार्ड है। 13 वार्ड में ऐसा कोई वार्ड नहीं बचा है जिस वार्ड में इनकी चाहत न बनी हो। आज ये चेयरमैन के प्रत्याशी हैं,
एक प्रश्न प्रमुख रूप से उठ रहा है कि इतनी लोकप्रियता के बाद 25 साल बाद ये क्यों नहीं आए? ये आरक्षण के शिकार हो जाते हैं, जिसके वजह से हम उसमें नहीं पहुंच पाते। और आज जितने भी चेयरमैन यहाँ खड़े हुए हैं, जितने भी सभासद खड़ा हुए हैं, जितने निष्ठा अपनी पूरी जीवन जनता के बीच में इन्होंने खपा दिया है, और आज तक यह नहीं पता चल जा पाया है कि बहू का घर है कहाँ। जहाँ देखो आपको यहीं उपलब्ध मिल जा रहा है। आप एक फ़ोन कीजिए, चाहे जिस वार्ड में फ़ोन कीजिए, चाहे जिस स्तर का बात हो, चाहे जिस विषय की बात हो, बड़े बखूबी निभाते हैं। और इसी के लिए आज जनमानस में इतने लोकप्रिय हैं। हम लोग इनके आजीवन ऋणी रहेंगे। जिस तरह से कार्य इन्होंने कराया है कि आज वार्ड नंबर 8 में कोई काम बचा ही नहीं। नाली हो, रोड हो, पार्क हो, सुंदरीकरण हो, विधवा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, जो भी है। आवास के बारे में कहेंगे, जितने आवास पूरे टाउन एरिया में उतना अथक परिश्रम करके, और जो उसका पात्र था, पात्रता की श्रेणी में था, उसको हर व्यक्ति का घर बन गया है। और जो बचा खुचा है अब आने वाले समय में वो भी बन जाएगा। हमारे यहाँ जनता, हमारे यहाँ जितने भी सभासद खड़े हैं, जितने भी हमारे यहाँ जो है कि नगर नए प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं, ठीक है, भारत स्वतंत्र है, हर आदमी स्वतंत्र है, अपना अपना हर आदमी जो है कि अपनी कैपेसिटी जांच सकता है, परख सकता है, लेकिन वो क्षमता, वो क्वालिटी नहीं है जो क्वालिटी हमारे नेता में है। इसके लिए हम बधाई देते हैं आप लोगों को कि कम से कम इनकी समीक्षा और इन लोगों के बीच में, हम लोगों के बीच में आके जो इनके कार्य का आप लोग अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जन जन तक पहुंचाने की कृपा कर रहे हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं।